सिर्फ 5 साल के अंदर पूरा सियासी मंजरनामा बदल चुका है। नवाज शरीफ के लिए माहौल साजगार होता जा रहा है और इमरान खान की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर अब नून लीग के कायद नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक केस में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के वारंट मंसूख हो चुके हैं और 2 केसेस में नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल चुकी है। जो इदारे कल तक इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग कर रहे थे, आज वही इदारे नवाज शरीफ के लिए रिलीफ का माहौल बना रहे हैं और इमरान खान के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। कल नवाज शरीफ ने अल अजीजिया और एवनफील्ड केसेस के खिलाफ हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की। उस दरख्वास्त पर कल ही नंबर लगा और कल ही उसकी समाअत के लिए बेंच बना और आज बाकायदा नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने 24 अक्टूबर तक नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। मगर इससे पहले तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत के उसी जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं, जिन्होंने एवनफील्ड केस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा सुनाई थी। आज एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत करने के बाद तहरीरी फैसला जारी करते हुए लिखा कि वकील सफाई का कहना है कि रेफरेंस में कोई मुल्जिम गिरफ्तार नहीं है और नवाज शरीफ के वारंट अदम हाजिरी पर जारी किए गए और अब नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत में पेश होना चाहते हैं, जबकि नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी कहा है कि नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल कर दिए जाएं, इसलिए अदालत में पेश होने के लिए नवाज शरीफ के 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। अगर नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो फिर नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे, यानी वो नैब जो कल तक नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए कोशिशों में मसरूफ होता था, उन्हें बार बार गिरफ्तार करने की कोशिशें करता था, आज उसी नैब ने अदालत को कहा है कि नवाज शरीफ की पेशी के लिए उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम और दिलचस्प पेशरफ सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में आज 2 रुकनी बेंच ने एवनफील्ड और अल अजीजिया केस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज में नवाज शरीफ की तरफ से साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, उसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि क्या आपके पास वो ऑर्डर है। आजम नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया कि ऑर्डर हो गया है। वकला भी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं, जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर रोस्टरम पर आ गए और उन्होंने अदालत से कहा कि हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुरिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि हमने यही पूछा था कि नैब का क्या मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब देते हुए कहा कि अभी तो यही मौक़िफ़ है कि अगर वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई एतराज़ नहीं है। इस दौरान जस्टिस गुल हसन मियाँ औरंगज़ेब ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आपकी रजामंदी की वजह से ये ऑर्डर कर रहे हैं, अगर आप इसकी मुखालफत करते तो फिर मेरिट पर दलाइल सुनकर हम फैसला करते। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि हम हिफाजती जमानत देकर केस पीर के लिए मुकर्रर कर देते हैं। जिस पर नून लीग के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि ट्रायल कोर्ट ने मंगल के लिए केस रखा है, जिसके बाद अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए लिखा कि जब नैब को नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं है तो फिर नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर को इस अदालत में पेश होने दिया जाए, जबकि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी से लेकर और इस अदालत के सामने सरेंडर करने तक गिरफ्तार ना किया जाए। यानी आज नवाज शरीफ को एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 बड़े रिलीफ मिले हैं। अब नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे और 3 दिन तक उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं करेगा। पहले वो 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, फिर लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसे से खिताब करेंगे, फिर 2 दिन तक वो आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत करेंगे और 24 अक्टूबर को खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर देंगे। और नवाज शरीफ की वापसी से पहले नून लीग ने आज लाहौर में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की मौजूदगी में नून लीग का तराना रिलीज़ किया है और इस तराने से ये इशारा मिल रहा है कि नून लीग का अगला बयानिया क्या होगा, क्योंकि इस तराने में नाज़िया के खिलाफ कोई बात की गई है और ना ही जर्नेलों के एहतसाब की कोई बात की गई है। इस तराने में सिर्फ नवाज शरीफ को मुस्तकबिल की उम्मीद के तौर पर पेश किया गया है, यानी इदारों के खिलाफ नून लीग ने कोई बयानिया नहीं बनाया और ना ही जर्नेलों के एहतसाब की कोई बात की गई है, मगर महंगाई की, बेरोज़गारी ख़त्म करने की बात ज़रूर की गई है। जबकि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दोनों का इल्ज़ाम है कि नवाज शरीफ किसी समझौते के साथ आ रहे हैं और इस वक्त उन्हीं की सहूलतकारी हो रही है। आज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये लंदन प्लान है कि इमरान खान को जेल में बंद करना है, पीटीआई को कुचलना है, नवाज शरीफ को वापस लाना है। आपका लंदन प्लान ये था कि आपने इमरान खान को जेलों में बंद करना है, पीटीआई को क्रश करना है और उस भगोड़े मुजरिम को वापस लाना है। ये है लंदन प्लान। आज उसके लिए हमारे
कानून और इंसाफ की धज्जियां बखेरी गई और आपने देखा कि आज 7 मिनट के अंदर अंदर उसका फैसला हो गया और एक मुजरिम को जमानत मिल गई। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। सारे इदारे क्या कमाल की हरकत की है। हमारे दोनों केस तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट में आज जमानतें फिक्स थी, नोटिस जारी हो चुके थे, लेकिन उसको रात 8:30 बजे मैसेज आता है कि वो कैंसिल हो गए, एक भगोड़े का केस लगा दिया। जब आपने 7 मिनट में उसको रिलीफ देना था तो भाई हमारे केस तो आपको 2-2 महीने समझ नहीं आती। जबकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की वापसी को एक समझौता करार दिया, लेकिन कल बाकायदा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की वापसी को एक डील का रंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के आइन और इलेक्शन को एक शख्स की वापसी के लिए रोका गया है। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान की आइन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। देर आए मगर दुरुस्त आए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा। पाकिस्तान को लंदन से नहीं चलाया जा सकता। हर किसी को यहाँ मौजूद होना पड़ेगा, अपने अवाम के दरमियान होना पड़ेगा, अपने अवाम के सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नून लीग को हर तरफ से डील करने के इल्जामात का सामना है।